गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घरों में सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने लास्ट पीरियड्स में लेसन 4 और पुनरावर्तन कंप्लीट किया था। आपने बुक कंप्लीट कर ली होगी। अब हम पोयम 5 कविता 5 हिंद देश के निवासी शुरू करने जा रहे हैं। हिंद देश, भारत देश, निवासी उसमें रहने वाले लोग, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे देश की विशेषता है। यहाँ अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषाओं के, अलग अलग रहन सहन के लोग रहते हैं, जिनकी बोलचाल अलग है, खान पान अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है। प्रकृति में भी इतनी विविधता है, हर जगह का मौसम अलग अलग है। लेकिन इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी भारत देश में एकता है, लोग हिल मिल कर रहते हैं। मुसीबत के समय में पूरा देश एकजुट हुआ दिखाई देता है। इसको विविध उदाहरणों द्वारा कवि ने इस लेसन में, इस कविता में समझाया है। तो चलिए पहले कविता करते हैं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। आपको ये कविता लर्न भी करनी है, लिखनी भी है। यूटी और एग्ज़ाम में इसमें से पैराग्राफ पूछा भी जाता है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। हिंद देश के निवासी। चलिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कोक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कोक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। साथ में अब आप भी पोयम पढ़ के, मतलब सुन के मेरे साथ गाइएगा, तो आपको लर्न भी इजीली हो जाएगी। एक बार फिर से। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। चलिए अब इसको पोएम को समझते हैं। हिंद देश के निवासी, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, सारे जन, जन मीन्स लोग, निवास करने वाले लोग सभी एक हैं, भले वो रंग में, रूप में,
दिखाव में, वेश यानी उनकी पोशाक में, भाषा, उनके बोलने का तरीका, उनकी भाषा अलग अलग है, लेकिन इनमें इतनी विविधता होने के बावजूद भी सारा हिंदुस्तान एक नज़र आता है। हम देखें अलग अलग स्टेट के लोगों के पहनावे में अलग अलग होता है, उन लोगों का खान पान अलग होता है, उन लुक वाइज वो लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सबसे पहले मैं पंजाबी हूँ या मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, ऐसा नहीं कहते। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हिंद देश के जो निवासी हैं, हिंद देश में जो रहने वाले लोग हैं, वो लोग सब एक से हैं, एक समान हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और सब लोगों में विविधता होने के बावजूद भी उनमें एकता दिखाई देती है। जिस तरह फूलों के उदाहरण के द्वारा कवि ने ये पंक्तियों के द्वारा समझाया है कि बेला गुलाब, जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कि बेला गुलाब, कि मोगरा है, गुलाब का फूल है, जूही का फूल है, चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, कोई भी फूल हो सकते हैं, बहुत तरीके के फूल उगते हैं, लेकिन उन फूलों का अस्तित्व अलग अलग तब तक है जब वो हम उसको अलग अलग तरह से पहचानते हैं। ये मोगरे का फूल है, ये गुलाब का फूल है, लेकिन जब उन फूलों को जोड़ के, उन फूलों को गूंथ के हम एक माला बना देते हैं, तब उस माला में जो वो एक हो जाते हैं, तब उनको कोई अलग नहीं कर पाता, और तब उनकी पहचान क्या हो जाती है, एक माला के रूप में। तब उसमें से एक गुलाब का फूल है, एक कमल का फूल है, या एक जूही चंपा का फूल है, गेंदे का फूल है, ऐसा नहीं कहा जाता। तब वो सारे फूल मिलकर एक माला के रूप में जाने जाते हैं। तो अलग अलग फूल हैं। उसी तरह भारत के लोग भी हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो लेकिन अलग अलग होने के बाद भी जब वो एक साथ हो जाते हैं तब उनको एक हिंदुस्तानी कहा जाता है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कूक, कोयल के कूकने की आवाज़, कोयल की जो मीठी आवाज़ होती है, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तब कोयल की आवाज़ हमको सुनाई देती है। इसी तरह पपीहा, पपीहा भी एक पक्षी, पपीहे की आवाज़ ज़्यादातर बारिश का मौसम आता है तब पपीहे की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो पपीहा पक्षी है वो पूरे साल बारिश की राह देखता है, और उसकी प्यास जो है, पपीहे की पक्षी की प्यास, वो सिर्फ बारिश के पानी से ही बुझती है। तो पपीहे की टेर, टेर उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो मधुर आवाज़ है, वो पुकार है। या फिर बुलबुल जो गीत गाती है, बुलबुल का जो तराना है, बुलबुल का जो गीत है, वो सब कोयल हो, पपीहा हो, मोर हो, बुलबुल हो, जो भी लोग आवाज़ करते हैं, जो भी पक्षियों के गीत अलग अलग हैं, अलग अलग राग हैं, लेकिन उनके राग क्या हैं, एक हैं। एक जब वो एक स्वर में गाते हैं तब हम अलग से पक्षी की पहचान नहीं करते। हम बोलते हैं कोई पक्षी है, कोई पक्षी मधुर गीत में गा रहा है। कोयल की पहचान तो हम फिर भी अलग से कर लेते हैं, उसकी कुहू कुहू की आवाज़, लेकिन जब अलग अलग पक्षी मिलकर एक साथ एक बात राग गाएंगे या कुछ भी स्वर में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कोई भी पक्षी गा रहा है, तब उसको एक तरह से जाना जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भी अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं राज्य मारवाड़ी बोली जाती है, हमारे स्टेट में गुजराती बोली जाती है, लेकिन फिर भी उन सब के राग, उन सब की आवाज़ एक है। मुसीबत के वक्त में जब पूरा देश खड़ा होता है तो वो हिंदुस्तान में एक आवाज़ के साथ हिंदुस्तानी बनकर बात करता है, न कि एक स्टेट वाला। इसीलिए पक्षी हों या फूल, सब लोग मिलकर एकता का ही संदेश देते हैं, ये कवि ने इसमें बताया है। आगे है, नदियों का उदाहरण कवि ने दिया है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कि अलग अलग नदियां हैं, सब पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन सब नदियां अलग अलग स्टेट से भी बहती हैं, कि हर नदी अलग अलग जगहों से बहती है, अलग अलग पहाड़ों से निकलती है, लेकिन जब वो पहाड़ों से उतरकर मैदानों में स्वरूप ले लेती है और मैदानों में बह जाती है और उसके बाद जाकर सागर में मिल जाती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ऐसी बहुत सारी नदियां हिंदुस्तान में जो अलग अलग जगह से निकलकर बहती हैं, अलग अलग स्टेट, कई स्टेट्स कवर करती हैं, लेकिन जब सागर में जाकर मिल जाती हैं तो वो सागर में जाकर सब एक हो जाती हैं, अपना अलग से जो अस्तित्व है वो खो देती हैं और वो सागर में विलीन हो जाती हैं। तब हम उसमें से गंगा के पानी को अलग कर दो या नर्मदा के पानी को अलग कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सागर में एक साथ एकजुट होकर मिल जाती हैं, एक साथ रह जाती हैं। तो इसी तरह जो भारतवासी हैं वो सब भी
अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषाएं सब बोलते हैं, लेकिन ये जो देश प्रेम है उनके मन में जो भारत के लिए प्रेम है वो उनको क्या बनाता है, एक बना देता है। वो जिस तरह नदियाँ सागर में विलीन होकर एक हो जाती हैं, इस तरह भारत में रहने वाला किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, वो जाकर वो अंत में भारत के लिए ही जीता है, भारत के लिए ही मरता है, वो देशभक्ति ही अपने दिखाता है। ये नदी के उदाहरण से कवि ने बताया है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म, जैसे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग धर्म स्थान जाते हैं। हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई लोग चर्च जाते हैं। तो इस तरह जब अलग अलग धर्मों को लोग पालते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन सार, उनका जो सार है, जो सीख है, वो सारे धर्म एक ही सीख देते हैं कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, सब किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, देश को आगे बढ़ाना है, मनुष्यों को उन्नत करना है। उनके पंथ निराले हैं, उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जाने का रास्ता हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी मंजिल लास्ट में, अंत में सबको मंजिल यानी देशभक्ति तक ही, देशभक्ति के बारे में ही बताता है। सभी संप्रदाय, सभी धर्म अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, लेकिन सब एक में, सब लोग मिलके एक ही संदेश देते हैं, देशभक्ति का, देश प्रेम का। सभी भारतवासी अलग अलग हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, भले कोई कहीं भी जाता हो, कोई भी भगवान में विश्वास रखता हो, लेकिन भगवान भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते। इसी तरह सब धर्म भी हमको एक ही सार देते हैं कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, भारत देश को उन्नत बनाना है। सबकी अंत में जाकर मंजिल यही है कि हमारे देश की उन्नति हो, हमारा देश आगे बढ़े, आपस में भेदभाव ना रहे, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मदद करें। और आज के समय में जब हम इस महामारी में के समय में खड़े हैं, तो इस तरह हम उदाहरण देखते हैं कि कोई भी किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है कि भाई ये कोई और जाति का है, कोई और धर्म का है, लेकिन सब लोग एक दूसरे से मिलकर जितना बन पड़ता है उतनी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो हिंद देश के निवासी इसीलिए फूलों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से और पक्षियों के माध्यम से कवि ने अंत में यही सीख दे रहे हैं कि हमको मिलजुल कर रहना है, और जो हमारे देश की विशेषता है, विविधता में एकता, उस विविधता में एकता को हमको साकार करना है और उसको ही सपोर्ट करना है। और हम अलग अलग किसी भी तरह के, किसी भी धर्म, जाति, भाषा के हों, लेकिन अंत में हमारा हिंदुस्तान ही हमारा सब कुछ है। हमारे हिंदुस्तान को ही हमको उन्नत बनाना है, आगे बढ़ाना है। होप सो आपको कविता समझ में आई होगी। अब आप इसकी कविता और इसके शब्दार्थ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, वो लिख लीजिएगा, तो हमारा ये पोयम का काम शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें लिमिटेड ही वर्ड है, इसके अलावा भी आपको कुछ हार्ड लगे तो आप बताइएगा, तो मैं आपको अलग से लिखवा दूँगी। कूक, कोयल की आवाज़, कोयल की आवाज़ को शब्द समूह में आएगा तो कूक एक वर्ड में लिखेंगे। पपीहा, एक पक्षी का नाम। पपीहे की पुकार, उसको क्या कहा गया है, टेर, पपीहे की पुकार को टेर। तराना, गीत। पंथ, रास्ता, मार्ग। निराला, अनूठा, अनोखा भी कह सकते हैं। मंजिल, लक्ष्य या ध्येय। तो ये आपको शब्दार्थ और कविता अपनी नोटबुक में लिखनी है। आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर।